हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे मैथ विद चैनल में स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर अनिल गंगवार। आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के पहले, इसके ग्राफिकल पार्ट को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं? बाई इज इक्वल टू बेटी साइन एक्स, जैसे लिखता है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू बाई। इस तरह से बाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है, तो बाई इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ये आपकी रेंज वाला पार्ट हो गया, ये आपकी डोमेन हो गई। डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना? रियल वैल्यू हो गई। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -1 से +1 हो जाएगी। अब देखिए, इसमें क्लोज इंटरवल मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे चार प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को ही हम क्या बोलते हैं? आपका क्लोज इंटरवल बोलते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसकी एक्स की जो बाई की वैल्यू आएगी -1 से बड़ी आएगी, और इसकी इक्वल भी हो सकती है, और +1 से छोटी अथवा इसकी इक्वल ली जाएगी। अब इसको ग्राफ को बनाने से पहले क्या करेंगे? हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हम आपकी बाई की वैल्यू इसमें निकाल के दिखाते हैं। दिखाने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू है आपकी, क्यों 12th में सारे लोग हैं, तो इसमें डायरेक्ट इसमें कुछ ही कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ पे x और ये बाई। सबसे पहले हम लिखते हैं 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 0 होती है। इसके बाद हम लिखेंगे बेटे π/6 मतलब 30 डिग्री। इसकी वैल्यू बेटे 1/2 होती है। इसके बाद लिखते हैं बेटे हम π/4। इसकी वैल्यू बेटे 1/√2 होती है। फिर लिखते हैं हम π/3। इसकी वैल्यू बेटे √3/2 होती है। इसके बाद लिखते हैं बेटे हम π/2। इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए π/2, इसके बाद हम लिखते हैं माइनस का π/3, तो ये माइनस का √3/2 हो गया। फिर हमने लिख दिया माइनस का π/4, तो ये माइनस का 1/√2 हो गया। इसके बाद लिखते हैं बेटे माइनस का π/2, तो ये -1। देखिए यहाँ मैंने π/6 की वैल्यू छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए इतने से काम चल जाएगा हमारा। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से आपको एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस दे ले लेंगे। ये हमारे जो पैरेलल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, परपेंडिकुलर लाइन आपके बेटे बाई एक्सिस होती है। जहाँ पे दोनों ये लाइन कट करती है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब क्या करें, हमको हाईएस्ट वैल्यू आपके +1 है, लोएस्ट वैल्यू -1 है। तो +1 पे क्या करेंगे, हम ये एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जिससे हमको ग्राफ को टच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अप डाउन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने आपके लाइन ड्रा कर लिया। डाउनफॉल पोजीशन में उसी तरह से आपके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी ये लाइन आपकी कॉपी में तो लाइन आपकी बनी हुई होती है, उसी पे आपको डार्क कर सकते हैं पेंसिल से। बट हमको अगर प्लेन पेपर है तो आपको पहले बनानी पड़ेगी। इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्राफ क्लैरिफिकेशन दे देगा थोड़ा। 0, इसके बाद ये 0.5 है, ये आपका 0,1 है, ये एक आपका 0,-1 है पॉइंट। इसके हाफ यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ बनाते तो इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, तो ये जाएगा और इसको जिस पॉइंट कटा ये आपका कितना π/2 हो गया। और इसके बाद अगर आगे ग्राफ बढ़ाते हैं तो ये आपका इस तरह से जाएगा। तो ये पे पाई पे आपका वैल्यू, क्यों साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, 45 यहाँ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ, इसके बाद एंगल बढ़ता जाएगा। π/2 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपके वैल्यू जो जाएगी आपकी इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे मिला जाके तो ये क्या वैल्यू π/2 यहाँ पे हो गई, और इसको इस तरह से आगे ले जाएंगे तो ये आपका ये माइनस का π/2 हुआ, ये माइनस का पाई हुआ, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और इसको अगर ये नीचे की तरफ ड्रा करेंगे तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू देखिए क्या आई, ग्राफ बना -π/2 से +π/2 के, ये ग्राफ बनाया गया। अब हमको क्या करना है, ये तो ग्राफ बन गया, आपको 1 प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो हमको क्या करना है, एक क्लास इंटरवल बीच में ले लेंगे कि -π/2 से +π/2 के क्लास इंटरवल के बीच हम क्या करें, 1 ग्राफ होगा। क्योंकि अगर एक्स एक्स के पहले लाइन ड्रा करेंगे तो वो केवल ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करेगी, अदर पॉइंट पे कट नहीं करेगा। इसलिए इस ग्राफ को 1 करने के लिए क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल ले लेते, उनके बीच को ग्राफ नोटिफाई करते, तो आपका इन्वर्स फंक्शन ज्ञात किया जाता है। अब हमको क्या लिखना है,
बाई इज इक्वल टू बेटे साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे साइन बाई, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना -1 से +1 हो गया, और रेंज ऑफ एफ हो गई रियल वैल्यू, और इसमें लिख देंगे क्लास इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच जो क्लास इंटरवल होगा वो आपके यहाँ पे रियल वैल्यू आपकी होगी। और इस प्रकार से इसका हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो y में कन्वर्ट होगी, y की वैल्यू क्या होगी x में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी टेबल को कोरिलेट करते हुए हम y एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें क्या करें, y एक्सिस पे ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से ये आप देखते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, दोनों एक्सिस यहाँ पे काटते हैं। अब देखिए -1 पे ये लाइन ये ड्रा कर लेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे, इधर आपका +1 पे पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। साइन जी ये पॉइंट आपका हो गया -1,0 पॉइंट हो गया, ये 1,0 पॉइंट हो गया। अब ये π/2 पे ये वैल्यू आएगी +π/2, और इधर आपके ये बेटे -π/2। आप देखिए इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपका इस तरह से जाएगा, तो ये लाइन आपका +1 हो गई, और इस तरह से जाएगा तो ये आपका -1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ इन दोनों के बीच के क्लास इंटरवल जो है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से बेटे इनवर्स फंक्शन का यानी कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दिया, वो सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया गया। तो इसके आगे के चलने के लिए यहाँ तक ग्राफ जरूरी था। इसके आगे क्या बात करेंगे, अब नया ग्राफ शुरू करेंगे, बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स दैट एक्स टेंड्स टू बाई, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें बाई आपका रेंज होगा, एक्स आपका डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रियल वैल्यू जो होगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 से +1 के बीच। पिछले ब्रैकेट में बता चुका हूँ क्लोज इंटरवल के बारे में, मैं आप इसमें नहीं बताऊँगा। इसमें फिर हमने क्या किया, आपकी एक टेबल बना ली एक्स और वाई, एक्स की मैंने रियल वैल्यू रखनी, सब एंगल में रखी हैं, 0 π/6 30 है, 45 है, 60 डिग्री और 190 डिग्री, 120 आपका 135 और ये आपका 180 डिग्री। इस प्रकार से इसके मैंने वैल्यू निकाली, ये सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यू लिखी। अब इसके बाद क्या है देखिए, 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव वैल्यू, 90 से आपको एबव जाएंगे एंगल बढ़ेगा तो आपका पाई की वैल्यू क्या है -1 हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉस एक्स का आपका ग्राफ बनेगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये बना। अब इस ग्राफ को ये 1-1 ग्राफ नहीं, 1-1 करने के लिए क्या करेंगे, हमको एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे इस प्रकार से बीच में कहीं से, तो ये आपको ग्राफ को कई पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसको हमको 1-1 करने के लिए क्या करेंगे, एक बीच का क्लास इंटरवल ले लेंगे, जिनके बीच हमको ग्राफ डिसाइड 0 से पाई के बीच क्लास इंटरवल लेंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, केवल एक पॉइंट कट करता है, अर्थात ग्राफ आपका 1 बन जाएगा, 1-1 आपको ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास इंटरवल लेंगे 0 से पाई के बीच। अब हम लिखते हैं बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, अर्थात एक्स इज इक्वल टू बेटे कॉस वाई हो जाएगा। यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -1 से +1 हो जाएगा, और रेंज ऑफ एफ हो जाएगी रियल वैल्यू क्लास इंटरवल जीरो टू पाई। अब देखिए मैंने 0 से पाई के बीच जो क्लास इंटरवल होगी तो भी आपका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से 0 के पाई के बीच का केवल क्लास इंटरवल का ग्राफ बनाएंगे, बाकी अदर को नहीं बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हम देखो ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब देखिए +1 पे ये हमें भाई -1 पे ये लाइन ड्रा कर ली मैंने यहाँ से इस तरह से, अब +1 पे इधर लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया -1,0, ये पॉइंट हुआ बेटे 1,0। अब देखो cos 0 की वैल्यू आपकी कितनी +1 होती है, cos π/2 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और ये पाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये पाई चलेगा, -1 होती, तो इस प्रकार से ये लाइन जाएगी। तो इस प्रकार से ये ग्राफ चलेगा इस तरह से। तो ये आपके ग्राफिकल पोजीशन हो जाएगा बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए। तो ये बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ये आपका ग्राफ बना। तो इस प्रकार से ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया।
अब हम आगे शुरू करते हैं y इक्वल टू 10x का। अब देखिए जैसे हमने पिछली बार बताया था, f दैट x टेंड्स टू y इक्वल टू fx, यहाँ पे हम 10x का ग्राफ बताने जा रहे हैं, y इक्वल टू 10x। इसमें x आपका डोमेन पार्ट जाएगा, y आपका रेंज पार्ट है। डोमेन ऑफ ये रियल वैल्यू होगी, लेकिन क्या होगी, वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी। इसके बाद क्या रेंज ऑफ है, ये भी आपकी रियल वैल्यू होंगी। रेंज कहते हैं आपके ये यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका प्लस इनफाइनाइट, इनके बीच की सारी वैल्यू जो होंगी क्या आपकी रियल वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने आपको टेबल बनाई है, x रूट 0 पे 10 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री आपके 1/√3, π/4 पे आपके ये 1 होता है। इस तरह से यहाँ से देखेंगे। और इसी तरह से माइनस, ये आपका 225 डिग्री पे आपका हो जाएगा, 5 π/4 की वैल्यू -1 हो जाएगी। π/2 पे ये इनफाइनाइट भी ये आपको मिलेगा, कहीं टच करेगा। और ये आपको माइनस π/4 पे ये आपका माइनस π/2 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ -π/2 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कितना हुआ, ये आपका π/4 हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये माइनस का भी π/4 लिख सकते हैं। वैसे ये पूरा अगर यहाँ से एंगल देखा जाए तो ये एंगल इसमें π/4 होगा, ये 128 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 π/4, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तुम्हारा ग्राफ 10x का ग्राफ बन गया। अब हम शुरू करते हैं, इसको भी 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच का क्लास इंटरवल ले लें। इसका क्लास इंटरवल क्या, -π/2 से +π/2 के बीच जब लेंगे तो ये क्लास इंटरवल में आपका फंक्शन 1 बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, हम आगे चलते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स x का, मीन्स x इक्वल टू बेटे कितना हुआ, 10y हुआ। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f इक्वल टू हो गई आपकी रियल वैल्यू, रेंज ऑफ f इक्वल टू ये आल्सो रियल वैल्यू होगी। इसमें लिख देंगे ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2। अब देखिए इसमें हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ चलेगा, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस तरह से ये आपकी लाइन ड्रा करेंगे, इधर आपकी लाइन ड्रा करेंगे, ये π/2 पे है, ये -π/2 पे है, और इस तरह से ये आपका ग्राफ चलेगा। ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, ये प्लस का π/4 जाएगा, ये माइनस का π/4 जाएगा, ये आपकी इधर प्लस इनफाइनाइट जाएगी वैल्यू, इधर आपकी माइनस इनफाइनाइट जाएगी। इस तरह से ये आपका 10 इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। तो देखिए बाकी ग्राफ बनाने से पहले ये हमने आपको 3 ग्राफ बताते हैं। पिछले 25 साल में हमने आपको ये नोटिस किया है कि बोर्ड में आपका 10 इनवर्स x या साइन इनवर्स इनवर्स का क्वेश्चन नहीं आता, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं विदाउट ग्राफ के सॉल्व करने में मुश्किल हो जाती है। जब आगे कंपटीशन पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है ग्राफ के माध्यम से ही आपको ये क्वेश्चन बताए जाते हैं और इजी गोइंग सॉल्व हो जाते हैं। बट हमारे बोर्ड लेवल में इससे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है, तो इसको आगे पढ़ने के लिए इसकी जानना बहुत